जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत फैक्ट फिकर के इस चैनल पर। आज हम इंडियन आर्म फोर्सेस के कमांड्स के बारे में जानेंगे और ये भी पता करेंगे कि हमारी आर्म फोर्सेस के जितने भी हेडक्वार्टर और कमांड्स हैं वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल रहा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना भारत के सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार रहा करती है और इनका ये उत्तरदायित्व रहता है कि ये हमारे सभी बाउंड्रीज की हिफाजत कर सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंडियन आर्मी के साथ, भारतीय थल सेना। जय हिंद के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तो भारतीय थल सेना की टोटल 7 टेक्टिकल कमांड्स हैं। जी हाँ, जिसमें 7 में से जो 6 कमांड्स हैं उनको हम ऑपरेशनल कमांड्स कहा करते हैं और बाकी जो बची एक है उसको हम आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नाम से जानते हैं, जिसको आरट्रैक भी कहा जाता है। भारतीय थल सेना हो, नौसेना हो या फिर आपकी जल सेना हो, इन सभी तीनों हमारी जो सेना है उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली होता है और भारतीय थल सेना अपने टोटल 6 ऑपरेशनल और एक ट्रेनिंग कमांड के साथ भारतीय रखवाली इन सभी क्षेत्रों में किया करती है, जिससे कि चाहे पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, उनका मुकाबला हम मिलकर आपका कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहले नॉर्दर्न कमांड को। तो नॉर्दर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर है जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में आपका अवस्थित है। इसके बाद आपकी इनके थोड़ा साउथ में वेस्टर्न कमांड है। इनका हेडक्वार्टर चंडी मंदिर हरियाणा में है। इसके जस्ट बगल में हिमाचल प्रदेश आता है और यहाँ पर भारतीय थल सेना का आर्मी ट्रेनिंग कमांड हिमाचल प्रदेश शिमला में अवस्थित है। इसके बाद साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि राजस्थान के जयपुर में आपका लोकेटेड है, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। इनके जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां पर भारतीय थल सेना का सेंट्रल कमांड आता है। फिर हम महाराष्ट्र की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर पुणे है, जहां पर हमारी भारतीय थल सेना का सदर्न कमांड है। फिर वहीं पर ईस्टर्न कमांड कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका आता है। तो चलिए एक एक करके जानेंगे कि इनकी और भी इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं। शुरुआत करेंगे अपने सबसे मुख्य कमांड नॉर्दर्न कमांड की तरफ से। ये सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं भारत की, पाकिस्तान और चाइना के तरफ से, जहां पर हमारी आर्म फोर्सेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन से भारत की सुरक्षा पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारे दुश्मन देशों से किया करती हैं। दूसरी जो हमारी मुख्य कमांड है उसका नाम है वेस्टर्न कमांड। इनका हेडक्वार्टर हमारे हरियाणा के चंडीगढ़ में आपका अवस्थित है, चंडी मंदिर में। और चंडीगढ़ तो इसके बगल में ही है। ये भी एक मुख्य कमान है जो कि नॉर्दर्न कमांड के जस्ट साउथ में आपकी आती है और इनको बैक सपोर्ट प्रोवाइड किया करती है। इसके बाद साउथ वेस्टर्न कमांड है जो कि राजाओं की भूमि कहे जाने वाले राजस्थान के जयपुर में इनका आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और चाहे 1965 71 का युद्ध हो, इन्होंने सबसे पराक्रम के द्वारा जो है दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। इसके बाद सदर्न कमांड। तो देखिए जो दक्षिण कमांड भारतीय थल सेना की है उनका मुख्यालय हमारे महाराष्ट्र के पुणे में अवस्थित है और यही इसी पुणे में खड़गवासला है, जहां पर भारत की और विश्व की सबसे पुरानी ट्रेनिंग ट्राई सर्विसेज एकेडमी एनडीए खड़गवासला अर्थात नेशनल डिफेंस एकेडमी अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं सेंट्रल कमांड की तरफ। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारी जो है सेंट्रल कमांड है और यहाँ से भारतीय थल सेना ऑपरेट करती है। मैं आपको ये भी बताते चलूँ जितने भी कमांड्स होते हैं उनको इंडियन आर्मी के 3 स्टार जनरल्स आपके हेड करते हैं और आर्मी के जो ऑफिसर्स रहते हैं 3 स्टार जनरल, उनको हम जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कहा करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ईस्टर्न कमांड की ओर जब हम चलेंगे तो हमको वेस्ट बंगाल का कोलकाता नजर आएगा और यहाँ से भारतीय थल सेना चाइना से भारत की आपकी रखवाली किया करती है। इसके बाद आपकी आर्मी ट्रेनिंग कमांड आती है और हमारे यहाँ पर इंडियन आर्मी के जो जवान ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से हमने इंडियन आर्मी की टोटल 7 कमांड्स के बारे में जाना। अब चलिए भारतीय वायुसेना की टोटल 7 कमांड्स को देखेंगे। भारतीय वायुसेना का जो मोटो है वो है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। इसमें 7 में से जो 5 कमांड्स हैं
वो ऑपरेशनल कमांड्स हैं और अदर 2 कमांड्स इसमें अदर कमांड्स हैं। जो आप रेड टेक्स्ट में देख पा रहे हो वो सभी ऑपरेशनल हैं और यहाँ पर जो ब्लू टेक्स्ट पे हैं वो सभी आपकी अदर कमांड्स हैं। देखिए, नई दिल्ली में आपका वेस्टर्न एयर कमांड, शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड, गांधीनगर में आपका साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, तिरुवनंतपुरम केरल में सदर्न कमांड और आपके प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड उत्तर प्रदेश में। अगर हम नागपुर महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे तो भारतीय वायुसेना की वहां पर मेंटेनेंस कमांड है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इनकी ट्रेनिंग कमांड है। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी कमांड के बारे में, जिसका नाम है वेस्टर्न एयर कमांड। तो ये भारतीय वायुसेना के टोटल 16 एयर बेसिस की सिक्योरिटी देखा करती हैं और ये भारत के हमारे एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनकी पूरी लोकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इतना पूरा एरिया ये कवर किया करते हैं। अगली कमांड है ईस्टर्न एयर कमांड। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शिलोंग में इनका आपका हेडक्वार्टर है और ये चाइना से हमारी सिक्योरिटी किया करती हैं। समरेशु पराक्रमः इनका मोटो है। ईस्टर्न एयर कमांड के बाद नंबर आता है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का। तो साउथ वेस्टर्न एयर कमांड गांधीनगर गुजरात में आती है और ये भुज, जैसलमेर, नालिया, जामनगर, जोधपुर, बाड़मेर, पूना, सूरतगढ़ इन सभी इलाकों की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका मोटो जय श्री वस्ते वीरम, यानी कि जो जय श्री है वो हमेशा वीरों में निवास करती है। अगली कमांड है सदर्न एयर कमांड। तो देखिए, हमको अपने हिंद महासागर की भी सिक्योरिटी को करना है। इस कारण से जो इनका हेडक्वार्टर है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में आपका अवस्थित है और इनका मोटो वी कमांड द स्पेस है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम ट्रेनिंग कमांड की तरफ चलेंगे, जिनका मोटो तमसो मा ज्योतिर्गमय है और भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग और ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहा करती हैं। और इसके बाद जो आखिरी कमांड है वो है मेंटेनेंस कमांड और इनका मोटो ऑलवेज फ्लाइंग इन द स्काई है। और इस मेंटेनेंस कमांड के माध्यम से, जो कि आपके महाराष्ट्र के नागपुर में है, वहां पर भारतीय वायुसेना अपना मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग अर्थात MRO के ऑपरेशन को अंजाम दिया करती हैं। अब हम बढ़ेंगे भारतीय नौसेना की तरफ, जिनका मोटो है शम नो वरुण, अर्थात जो जल के देवता वरुण हैं वो हम पर सर्वदा प्रसन्न रहें। तो इनकी टोटल 3 कमांड है। 3 में से जो 2 कमांड है वो ऑपरेशनल कमांड है और एक ट्रेनिंग कमांड है। तो जो इनकी आपकी वेस्टर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड है ये दोनों ऑपरेशनल कमांड कही जाती हैं और जो सदर्न नेवल कमांड है उसको हम ट्रेनिंग कमांड कहते हैं। तो देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो इसको आपका वेस्टर्न नेवल कमांड कहेंगे। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। फिर अगर आप आंध्र प्रदेश में जाओगे विशाखापत्तनम में तो आपको यहाँ पर ईस्टर्न नेवल कमांड दिखेगी और ये दोनों ही भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल कमांड्स हैं। फिर अगर आप केरल के कोची की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपको सदर्न नेवल कमांड मिलेगी और ये भारतीय नौसेना की ट्रेनिंग कमांड है। तो चाहे अरबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो या फिर हमारा पूरा इंडियन ओशियन हो, उनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार ये सभी हमारी कमांड्स रहा करती हैं। यहाँ पर टेबल में आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के 3 स्टार ऑफिसर होते हैं वो कमांड की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और उनको पदायुक्त इसी आपके पद पर किया जाता है। वहीं पर अंडमान एंड निकोबार कमांड आपकी पोर्ट ब्लेयर में है और कमांडर इन चीफ ANC इनके आपके कमांडर रहा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने नेवी की कमांड्स को भी कवर कर लिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट जान गए होंगे कि हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की कमांड और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।